Hi, good morning guys. Welcome to my YouTube channel that is Virendra Sir's Biology. Guys, let's start with a new topic that is development and production of urine or urine formation with the help of nephron. So our topic is detailed structure of nephron. First, what is mean by nephron? Nephron is a basic structural and functional unit of kidney. Nephron is a basic structural and functional unit of kidney. We know that cell is the basic structural and functional unit of life. Cell is a basic structural and functional unit of life, and nephron is a basic structural and functional unit of किडनी. किडनी के दो मेजर फंक्शन मैंने आपको बताया था. किडनी का जो मेजर फंक्शन है उसमें से फर्स्ट वाला था हमारे पास में यूरिन फॉर्मेशन एंड अनदर वन इज ब्लड फिल्ट्रेशन. ये दो मेजर पॉइंट आप याद रखेंगे गाइस, यूरिन फॉर्मेशन एंड ब्लड फिल्ट्रेशन. तो नेफ्रॉन का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर देखना है. सबसे पहले नेफ्रॉन सिचुएटेड कहां पे है, तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया है एलएस ऑफ किडनी और टीएस ऑफ किडनी, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ किडनी और लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी में कि नेफ्रॉन कहां पे सिचुएटेड है. जो किडनी में दो पार्ट रहते हैं, ये हमारा किडनी का स्ट्रक्चर था गाइस. किडनी के स्ट्रक्चर में ये बाहर वाला जो पार्ट था इसको बोला गया था कॉर्टेक्स. अंदर में पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसको बोला गया था मेडुला. इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स. तो मेडुला के अंदर में जो ये शेप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, अच्छे देखो गाइस, ये ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो क्या करता है ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन और यूरिन का फॉर्मेशन. ये रहता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर. तो ये नेफ्रॉन को हमको डिटेल में आज पढ़ना है गाइस. इसके बाद वाला जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा हमारा वो किसके ऊपर बनेगा. अभी हम क्या पढ़ने वाले गाइस, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर. ये पूरा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं. ये पार्ट को क्या बोला जाता है, ये पार्ट को क्या बोला जाता है. ये बहुत इंटरेस्टिंग है आज का टॉपिक. थोड़ा सा डिटेल है, बहुत सारा आपको याद रखना है, लेकिन लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से. इसी के बाद में जब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे यूरिन का फॉर्मेशन और ब्लड का फिल्ट्रेशन. एकदम से मैं आपको ये नहीं पढ़ा सकता. अभी पहले आप नेफ्रॉन पढ़ो, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है डिटेल्ड वाला, देन नेफ्रॉन का मेजर कैसा वर्क रहता है, वर्किंग कैसा है. ये पूरा होने के बाद में हम क्या पढ़ेंगे डायरेक्ट, ये हमारे दो मेजर टॉपिक. बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक गाइस. यहाँ से ये आपका जो मेजर है नेफ्रॉन, अगर ये आपको भी क्लियर हो गया तो इसके बाद के जितने भी लेक्चर हैं वो क्लियर होने वाले आपको. हमारे पास में टॉपिक हमारा नेफ्रॉन. नेफ्रॉन क्या है, किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. किडनी के लिए जैसे हमारे बॉडी में सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल के बिना लाइफ है कि ह्यूमन के नहीं, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे सेल मिलके क्या बना है, पहला एक सेल, फिर बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बने, टिश्यू. टिश्यू से क्या फॉर्म हुआ हमारा ऑर्गन, ऑर्गन से क्या फॉर्म हुआ है होल बॉडी. कहां पढ़े हमने, 10th स्टेट बोर्ड में, किंगडम एनिमलिया. तो सेम यहीं पे सेम है. बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके क्या बनी है, किडनी बनी है. अगर किडनी बनी है तो सिर्फ किसके कारण बनी है, नेफ्रॉन के कारण. नेफ्रॉन नहीं तो किडनी नहीं, नेफ्रॉन नहीं तो किडनी, तो किडनी के फंक्शन करेगा क्या, नहीं. तो सबसे पहले हमारा मेजर वर्किंग क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन के टाइप्स क्या है, डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे हम. तो नेफ्रॉन के दो मेजर टाइप है. नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट्स और टाइप. फर्स्ट इज माल्पीजियन बॉडी. फर्स्ट याद रखेंगे माल्पीजियन बॉडी एंड अनदर वन इज रीनल ट्यूब्यूल. आप बोलोगे सर रीनल ट्यूब्यूल कैसा, रीनल ट्यूब्यूल मींस क्या है, किडनी को ही क्या बोला जाता है, रीनल. ये मेजर वर्ड याद रखो, माल्पीजियन बॉडी एंड रीनल ट्यूब्यूल. आप बोलोगे सर इतना ही पढ़ना है क्या, दो ही पॉइंट, नहीं गाइस. माल्पीजियन बॉडी के और कितने पार्ट्स हैं, और माल्पीजियन बॉडी के और भी पार्ट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट है बूमेन्स कैप्सूल, और इसी को बोला जाता है बाउमेन्स कैप्सूल. जो आपको अच्छा लगे, बाउमेन्स कैप्सूल है तो बूमेन्स कैप्सूल. फर्स्ट है बाउमेन्स कैप्सूल और दूसरा है ग्लोमेरुलस. क्या बोला है तो दूसरा लेको, ग्लोमेरुलस. तो ये दो मेजर पॉइंट पढ़ना है हमें माल्पीजियन बॉडी में. देन हम पढ़ रहे हैं रीनल ट्यूब्यूल.
रीनल ट्यूब्यूल के कितने पॉइंट्स हैं? तो रीनल ट्यूब्यूल के 5 पार्ट है। फर्स्ट वाले को बोला जाता है नेक, फर्स्ट वाले को नेक, गला जो बोला जाता है, तो ये वाले पार्ट को ऐसे बोला जाता है नेक। दूसरा इसी के बाद में ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है पीसीटी, सेकेंड पॉइंट हो गया हमारे पास में पीसीटी। थर्ड है एलओएच, लूप ऑफ हेनले, ये देख रहे हैं हम डिटेल में। नेक्स्ट हम एक एक पॉइंट देखते हैं, मैं सब अभी टाइप एनालिसिस कर रहा हूँ। फोर्थ वाला है हमारे पास में डीसीटी और फिफ्थ वाला है सीटी। तो ये 5 पॉइंट और ये 2 पॉइंट। इतना पढ़ने के बाद में हम क्या पढ़ सकते हैं? यूरिन फॉर्मेशन और ब्लड फिल्ट्रेशन। तो गाइस हम अभी देखते हैं डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। हाँ गाइस, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, बहुत सारा लिखा हुआ भी दिख रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, इतना सा देख के डरना नहीं है, बहुत इजी है और बहुत अच्छे से मैं क्लियर करके देता हूँ। एक और गारंटी है, जितना भी बोर्ड पे लिखा है अभी 5 मिनट में ही आपको याद हो जाएगा। एक ही काम करना है, क्या? फोकस करो, इजी है, पूरा भी के भी याद हो जाएगा। ठीक है गाइस, गारंटी मैं दे रहा हूँ, याद होगा, बस आपको फोकस करना है अच्छे से। ठीक है, हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं किसका? मालफिजियन बॉडी। अब 2 मिनट पहले हमने नाम पढ़े थे, कहाँ पे गाइस? फटाफट हम लोग देख लेते क्या देखे थे हमने। सबसे पहले बताया था हमने नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी के अंदर प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है? तो एक किडनी में, इन ईच किडनी अबाउट 1 to 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट। कितना गाइस? एक किडनी में कितना? 1 to 1.2 मिलियन नेफ्रॉन। अब हमारे पास में किडनी कितनी है? 2, मींस हमारे बॉडी में कम से कम 20 से 40 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट है। 20 से 40 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट है। अच्छे से सुनो, ये एंट्रेंस पे आता है। इन ईच किडनी अबाउट 1 to 1.2 मिलियन। 1 मिलियन मींस कितना? 10 lakhs। तो उसी के हिसाब से आपको मैंने बताया 12 एक किडनी में, मींस क्या? 10 to 12 लाख इन ईच किडनी एंड अदर को, दोनों को अगर मिला के बोलो तो 24 लाख, 20 से 24 लाख। ये समझ गया? हाँ। इसके अंदर नेफ्रॉन के 2 पार्ट, पहला क्या बताया मैंने? मालफिजियन बॉडी, ये जो देखेंगे हम पूरा स्ट्रक्चर। दूसरा रीनल ट्यूब्यूल, जो मैंने ट्यूब वाले स्ट्रक्चर बनाया था। इसमें से हम अभी पहले कौन पढ़ रहे हैं? मालफिजियन बॉडी। मालफिजियन बॉडी के 2 पार्ट, पहला बाउमेन्स कैप्सूल, याद आ रहा है गाइस? हाँ फटाफट, पहला बाउमेन्स कैप्सूल, दूसरा ग्लोमेरुलस। 2 मिनट पहले बताया मैंने आपको ये 2 पॉइंट, ये हमें पढ़ना है अभी। तो ये दोनों पॉइंट हम पढ़ रहे हैं अभी। रीनल ट्यूब्यूल के 5 पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में, मींस इसी के बाद में जो नेक्स्ट आएगा टॉपिक उसमें देखेंगे। हाँ, मालफिजियन बॉडी में 2 पार्ट, बाउमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। गाइस दिख रहा है कि आपको बाउमेन्स कैप्सूल? ये देखो फटाफट, ये फर्स्ट है हमारा बाउमेन्स कैप्सूल, दूसरा हमें देखना है ग्लोमेरुलस। तो ये हमारा दूसरा ग्लोमेरुलस। ये 2 मेजर फोकस करना है हमको पॉइंट। और बाकी बोलेंगे सर बाकी क्या है? तो उनके भी टाइप है। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप हमको पढ़ना है। टॉपिक इजी है, गारंटी मेरी अभी याद होगा, सिर्फ अच्छे से फोकस करो। ये हमारे पास में इतना हमको पढ़ना है गाइस। हाँ फटाफट देखो, अभी हम पढ़ रहे हैं बाउमेन्स कैप्सूल। तो जो मालफिजियन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, मालफिजियन बॉडी में 2 मेजर पार्ट है। ये जो इतना पार्ट है, अच्छे से देखो, जितना मैं लेबल कर रहा हूँ, मींस हमारे पास में जितना हमारे पास में ये वाला पार्ट है, कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये कप को बाहर हटा, ये कप अगर हट गया, ये कप को बोला जाता है क्या? ये कप को, सिर्फ जो कप है ये कप को बोला जाता है बाउमेन्स कैप्सूल। कैप्सूल है ये, तो ये कैप्सूल पूरा जितना है इसको बोला जाता है बाउमेन्स कैप्सूल। तो इसके अंदर के जो पॉइंट है वो किसके पॉइंट होंगे? बाउमेन्स कैप्सूल के। हाँ गाइस, इसी के बाद में जो इतना पोर्शन है, ये जो आपको दिख रहा है, ये कैपिलरी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ये इतना जिसमें डॉट्स वाला स्ट्रक्चर है, ये पूरा डॉटेड वाला स्ट्रक्चर क्या है? ग्लोमेरुलस। 2 अंडरस्टैंड हो गया? मैंने क्या बताया? मालफिजियन बॉडी टोटल। देन मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास में कप है, देखो अच्छे से मैं जैसा लेबल कर रहा हूँ, देखो ये मेरा कप को मैंने क्या बोला? बाउमेन्स कैप्सूल। ये हो गया क्लियर? बढ़िया। इसी के बाद में ये बराबर देखो, इतना मैंने बनाया। इसके बाद क्या बोल रहा हूँ? कप के अंदर में जो कैपिलरी लाइक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस? ग्लोमेरुलस। ये क्लियर हुआ? बढ़िया। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? बाउमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ग्लोमेरुलस को भूल जाओ अभी सिर्फ हमको फोकस करना है क्या? बाउमेन्स कैप्सूल। बराबर मैंने लिखा हुआ है, मैं ऐसा खड़ा हूँ, ये वाले पॉइंट पूरे लिखे बाउमेन्स कैप्सूल, इधर साइड में पूरा लिखा है ग्लोमेरुलस के बारे में। तो फर्स्ट देखते हैं हम क्या? बाउमेन्स कैप्सूल। बाउमेन्स कैप्सूल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये नेफ्रॉन का पार्ट तो है, लेकिन अभी हमारे पास में टोटल कितने हैं? एक किडनी में कितने लाख है? 12 लाख नेफ्रॉन है। अब वो नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पॉइंट है, मेरे को खुद ही बताओ, अपने बॉडी में इतनी सी किडनी, ठीक है, किडनी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो स्टमक के जो नीचे वाली वॉल है, एब्डोमिनल वॉल, वहां पे सिचुएटेड है।
वहां पे 12 लाख में से कौन सा फर्स्ट नंबर है, कौन सा सेकंड नंबर है, ये आप बता सकते क्या मेरे को? मैं क्या साइंटिस्ट भी नहीं बता सकते। मतलब इतनी स्टडी करना पड़ेगा उसको स्टार्टिंग से, वो बार बार स्टडी करेगा, अभी तक के कंफर्म पता नहीं पड़ा कि कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन सा एंडिंग पॉइंट है। तो जिसके कारण फर्स्ट कौन सा है, लास्ट कौन सा पता नहीं पड़ा, तो इसलिए उसको बोला जाता है ब्लाइंड एंड ऑफ नेफ्रॉन। क्या बोला जाता है? ब्लाइंड एंड। कहां से स्टार्ट हो रहा, कहां पे खत्म हो रहा, हमको नहीं पता, जिसने बनाया उसको पता है। साइंटिस्ट को भी नहीं पता है, मैं क्या, मेरे को भी नहीं पता है, साइंटिस्ट को भी नहीं पता। तो आपको याद रखना है ब्लाइंड एंड, अंधा है बोलते हैं, मतलब कहां से स्टार्ट हो रहा, कहां पे खत्म हो रहा पता नहीं पड़ता। ब्लाइंड एंड ऑफ नेफ्रॉन। ये दूसरा पॉइंट, बाउमेन्स कैप्सूल कैसा है? डबल वॉल्ड। देखो डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं, तो बाउमेन्स कैप्सूल कैसा है? डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर। तो बाउमेन्स कैप्सूल कैसा है? डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है। दो पॉइंट क्लियर हो गए, बढ़िया। तीसरा पॉइंट, अभी डबल वॉल्ड है तो दो वॉल है, एक अंदर की वॉल है, एक बाहर की वॉल है, बस खत्म हो गया, इजी पूरा। तो जो आउटर वाली है, फिर से बायो में आउटर पार्ट को क्या बोला जाता है? आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर पार्ट मेडुला। आउटर लेयर, अगर बायो में आउटर लेयर बोला जा रहा है तो उसके लिए वर्ड याद रखेंगे पराइटल लेयर। कौन सी? पराइटल। आउटर पराइटल, इनर विसरल। आउटर पराइटल, इनर विसरल। हाँ गाइस, तो आपने बता दिए कि बाउमेन्स कैप्सूल के दो लेयर है, आउटर पराइटल लेयर, इनर विसरल लेयर। जो आउटर पराइटल लेयर है, ये वाली जो आउटर लेयर है, उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है स्क्वैमस एपिथेलियस। तो स्क्वैमस एपिथेलियस, स्क्वायर लाइक जो स्ट्रक्चर बनते हैं एपिथेलियल टिश्यू, जैसे हमारे हैंड में ये जो बाहर की जो लेयर है गाइस, तो यहाँ पे क्या है? एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। इसी के कारण क्या होता है, बाहर से कोई डस्ट वगैरह आते हैं तो रुक जाते हैं यहाँ पे, नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मस्त आ रहा कुछ मस्त अंदर यार, अंदर का टेस्ट लेके बाहर, तो वैसा नहीं होता है। यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यूज को क्या करते हैं, बाहर के बाहर खत्म कर देते हैं। तो आपको याद रखना इधर क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो बाकी सब्सटेंस को अंदर नहीं आने देता किडनी के अंदर में। तो आपको याद रखना है आउटर वाली को पराइटल विच इज लाइंड बाय स्क्वैमस एपिथेलियल, इनर वाली अभी अंदर जो इनर वाली है जो लेयर है, इनर वाली है, इनर जो विसरल लेयर है, इनर विसरल लेयर है जिसको लाइंड किससे किया गया, पोडोसाइट। क्या बोला है गाइस, पोडोसाइट। अब पोडोसाइट मींस क्या और कहां है वो भी दिखाओ। बिल्कुल मैं दिखाता हूं आपको। ये जो इनर लेयर है, इनर लेयर में जो छोटा सा स्ट्रक्चर है, छोटा सा डॉटेड स्ट्रक्चर, ये इसमें होल है गाइस, याद रखना, डॉटेड नहीं है सॉरी, इसमें होल है। तो ये वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता है पोडोसाइट। पोडोसाइट क्या है, पोडोसाइट माइक्रोस्कोपिक पोर्स है। मेरे को अगर ऐसा देखूंगा तो नहीं दिखेगा, तो माइक्रोस्कोपिक मींस क्या, माइक्रोस्कोप में दिखने वाला पोर, छोटा सा होल है। आप बोलोगे सर क्या काम है, बिल्कुल इसका काम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सर ये नया वर्ड फिर से लाया आपने, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बता रहा हूं ऐसे भी क्या है। Podocytes are the microscopic pores which is helpful for the process of ultrafiltration. Ultrafiltration. Ultra means क्या? High pressure. क्या बोला मैंने? Ultra means क्या? High pressure. HP गैस नहीं है, high pressure है, ठीक है। Filtration. अरे filtration means क्या? Filter करना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब मेरे को एक बात बताओ, किडनी के अंदर की बात कर रहे हैं, नेफ्रॉन की। किडनी ब्लड को फिल्ट्रेट करती है कि यूरिन को? ब्लड को। मींस जो हमारे पास में पोडोसाइट है वो क्या करते हैं, ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं। कैसे प्रेशर में? हाई प्रेशर में। तो इसके बाद में जब हम ग्लोमेरुलस पढ़ेंगे तो वहां पे मैं समझाऊंगा इसका क्या काम है। अभी सिर्फ याद रखो पोडोसाइट आर द माइक्रोस्कोपिक पोर्स व्हिच हेल्पफुल फॉर द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहां तक के क्लियर है। इसी के बाद में थोड़ा छठवें पॉइंट पे आ गए। ये कितने हो गए हमारे? 5 पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट पे आए हो। 6 वाले में याद रखेंगे, ये इनर लेयर बोल रहे सर, ये आउटर लेयर बोल रहे आप। इनर और आउटर लेयर के बीच में स्पेस दिख रही है, ये वाली जो स्पेस दिख रही है ना, इसको बोला जाता है कैप्सुलर स्पेस। क्या बोला जाता है गाइस इसको? कैप्सुलर स्पेस, और आल्सो नोन एज यूरिनरी स्पेस। द स्पेस बिटवीन आउटर पैराइटल एंड इनर विसरल इज नोन एज कैप्सुलर स्पेस और यूरिनरी स्पेस, और यूरिनरी स्पेस। यहां तक के 6 पॉइंट है हमारे किसके? बाउमेन्स कैप्सूल के। गाइस रिपीट करते हैं फटाफट शॉर्ट में। सबसे पहले मालफिजियन बॉडी। मालफिजियन बॉडी के 2 पार्ट, पहला बाउमेन्स कैप्सूल, दूसरा ग्लोमेरुलस। पहला देख रहे हैं हम कौन सा? बाउमेन्स कैप्सूल। बाउमेन्स कैप्सूल की अगर बात करो तो क्या है? ब्लाइंड एंड ऑफ नेफ्रॉन। कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है नहीं पता पड़ सकता। 12 लाख नेफ्रॉन है, कहां ढूंढेंगे? दूसरा पॉइंट,
डबल वॉल स्ट्रक्चर है, दो वॉल है, तो एक आउटर वॉल एक इनर वॉल। आउटर parietal, inner visceral। outer parietal is lined by squamous epithelial tissue, squamous epithelial, inner lined by podocytes। ये पता है क्या, इसका पढ़ते समय एक मेजर है कि कनेक्टिविटी मिलती है, इसके बाद ये इसके बाद, ठीक है। आउटर parietal lined by squamous epithelial, inner visceral lined by podocyte। अरे पोडोसाइट क्या है, माइक्रोस्कोपिक कोर्स है, क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स क्या, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अंडर हाई प्रेशर इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देन हमें पता है आउटर और इनर लेयर के बीच में स्पेस है, स्पेस को बोला जाता है कैप्सुलर स्पेस और यूरिनरी स्पेस। यहां तक गाइस क्लियर है। देन हम कौन सा देखते हैं, हमारा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस अभी क्या है, अब हमने पढ़ लिए ये कप तो पढ़ लिए, कप के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमने कप देखे, हमारे नॉर्मल कप रहता है वैसे याद रखो, नीचे में बसी ऊपर में कप, जो भी बसी है ना वो क्या है, रिनल ट्यूब्यूल। वो पढ़ेंगे हमने, नहीं पढ़े, हमने क्या पढ़ लिया, कप पढ़ ली, ठीक है। कप के अंदर चाय कब आई, कब बाहर गई, आई और गई कब, ये हमें पढ़ना है गाइस। बीच में क्या रहती है, छन्नी है यार, चाय जब छानना है ना तो छन्नी, और देन हम जब पीते हैं तो छान के निकलती है, सेम वही प्रोसेस। बसी पढ़ना है क्या, बसी नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब रेनल ट्यूब्यूल नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमने क्या पढ़ लिए, कब अच्छा था, मस्त चकाचक है, अंदर से बाहर से साफ था, साफ सुफ हो गया, बस हमने वो पढ़ ली। अभी कप के अंदर क्या है, चाय है और कैसे है, पहले जब गई अंदर तो फिल्ट्रेट होके गई, तो यही पढ़ना है गाइस। ये लॉजिक याद करना, मजाक मैजिक आ जाएगा तुम्हारी लाइफ में। हाँ देखो इधर ज्यादा मत भावनाओं की तरफ बहो मत, ठीक है। ग्लोमेरुलस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ग्लोमेरुलस का पहला पॉइंट, अरे क्या है ये ग्लोमेरुलस, पता है क्या किसके अंदर प्रेजेंट है, बाउमेंस कैविटी, जो अपना बाउमेंस कैप्सूल है ना, कब बाउमेंस कैप्सूल के अंदर में जो स्पेस है ना उसके अंदर प्रेजेंट है, खुद की जगह नहीं है, तो ये बोल सकता ना प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ बाउमेंस कैप्सूल। वो कैविटी के अंदर, देख लो ना ये कप है, कप के अंदर ही प्रेजेंट है, मतलब कप में जो गैप बनी है और गैप के अंदर कौन प्रेजेंट है, ये खुद प्रेजेंट है ग्लोमेरुलस। तो पहला पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ बाउमेंस कैप्सूल। दूसरा, अरे ये है क्या, है क्या ये, मतलब ग्लोमेरुलस है क्या, तो ये क्या है, ये कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर है, ये कैपिलरी नेटवर्क है, ये कैपिलरी नेटवर्क है, मतलब जो ट्यूब वगैरह स्ट्रक्चर रहते हैं ट्यूब्स, वैसे ही स्ट्रक्चर याद रखो, कैपिलरी नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है, अब नेटवर्क तो है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है, किसका, अंडरवर्ल्ड का, तो ये मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे कुछ है क्या, जैसे कि मेरा बहुत अच्छा नेटवर्क है, अरे मेरा पढ़ाई के लिए अच्छा नेटवर्क है बोल रहा हूँ, अंडरवर्ल्ड नहीं, तो इसके लिए भी बताना पड़ेगा कौन सा नेटवर्क है। तो इसका जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क कैसा है, ये कैपिलरीज जो है इसमें दो आर्टेरियोल आते हैं, आर्टरीज बोले हमारी ब्लड में जो आर्टरीज रहती है, आर्टरीज वेन्स, हाँ, तो कैपिलरी नेटवर्क ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल। सर क्या खेल रहे हैं आप, एक तरफ एफरेंट बोलते हैं एक तरफ इफरेंट, मैं नहीं खेल रहा, साइंटिस्ट खेल के गए, हम क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं उनके कारण। यहाँ पे ए याद रखो, यहाँ पे ई याद रखो, बहुत जबरदस्त चीज बताऊँ, चॉकलेट में मतलब देखो यार अच्छे से, चॉकलेट में देखो इधर बताओ, एफरेंट और इफरेंट, क्या बोल रहा हूँ मैं, एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल का क्या है, कैपिलरी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। दो पॉइंट याद है वही ग्लोमेरुलस के, पहला इट इज प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ बाउमेंस कैप्सूल एंड इट इज अ कैपिलरी नेटवर्क ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, ये हमको पता पड़ा। उधर भी दो चीजें थी, फिर उसके बारे में पढ़े, इधर भी दो चीजें, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या पढ़ेंगे हम, एफरेंट आर्टेरियोल, दूसरा क्या पढ़ेंगे, इफरेंट आर्टेरियोल। खत्म, खेल खत्म, दुकान में देखो वाला। एफरेंट आर्टेरियोल मींस क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो क्या करती है, किडनी में ब्लड लेके आती है, किडनी के कौन से पार्ट में, ग्लोमेरुलस में। क्या है गाइस, ये लेके आ रही है फिर से, ठीक है। चाय बन गई, चाय बन गई अभी, उसके अंदर क्या करेंगे हम, हमारी छन्नी रखेंगे कप के ऊपर और क्या डालेंगे, चाय, तो ब्लड आया किसमें, किडनी में, किडनी के कौन से पार्ट में, ग्लोमेरुलस में। तो सेम छन्नी से, मतलब यहां से जब आ रहा है तो यहाँ पे कौन है, पोडोसाइट, क्या है ये पूरा का पूरा इतना जो कनेक्शन है वो कौन सा है, एफरेंट आर्टेरियोल। तो यहाँ पे क्या रहते हैं, अब इसके अंदर में कनेक्शन रहते हैं, ज्वाइंट दिख रहा है ना, इसके अंदर में देखो ट्यूब है, अब ये जो ट्यूब है यहाँ से आया ब्लड, ये ट्यूब में गया, देखो गाइस अंदर के ट्यूब में गया, देन वहां पे प्रोसेसिंग हुई और यहाँ पे छोटा सा पोर था, तो यहाँ पे चाय की छन्नी रहती है, छन्नी हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे छन्नी मीन्स क्या हुआ, अच्छे सुनिए, थोड़ा अच्छे समझो, ये क्लियर करो बस। क्या हुआ,
यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो ठीक है बता देखते चलो। मैंने क्या बताया, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। जो ब्लड आ रहा है यहाँ से अंदर, तो आने के बाद में ये जाता है इधर ट्यूब में। ये जो ट्यूब है ना, अंदर में बहुत सारे ट्यूब है, ऐसे बहुत सारे ट्यूब है। अब ये जब आ रहा था तो ये ट्यूब के अंदर भी आ गया ब्लड। देन इसका क्या काम है, अब ये कैसा स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा रहता है। अब यहाँ पे जब आया ना, यहाँ पे आने के बाद में कहा जाता है ये इधर, ये होल में, ये होल में क्या है, पोडोसाइट। और पोडोसाइट क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन, फिल्टर कर दिया। जो जो चीजें ब्लड में लेके जाने की है, मतलब जो जो काम की चीजें ब्लड की, वो फिल्टर होके कहा जाएंगी, यहाँ से आई थी, यहाँ पे आने के बाद में ये इधर गई, यहाँ पे साफ हुआ पूरा फिल्ट्रेशन, और फिल्टर होने के बाद में ये ट्यूब से ये बाहर। अब ये जो बाहर जाएगा तो कहाँ जाएगा, इफ्रेंट वाले पास। मतलब एफ्रेंट का काम ब्लड को लेके आना, पोडोसाइट का फिल्टर करना, फिल्टर करके किसको देना, इफ्रेंट को। मैकेनिज्म बहुत जबरदस्त है, ठीक है। चाय आई, ठीक है, अपनी छन्नी, चाय आई, छन्नी से छाना और कहाँ गई, कप में, और कप से कहाँ जाएगी, पीना ही पिएंगे ना। तो ये सिंपल सी प्रोसेस, समझ गई क्या, बढ़िया, ठीक है, ये प्रोसेस ही हुई। अब बोलोगे सर जो काम का नहीं है, वो जबरदस्त क्वेश्चन है तुम्हारे, ठीक है, जो काम का नहीं है, जो फिल्टर करना था, वो बाकी चीजें कहाँ गई, अरे वो ब्लड में नहीं गई तो कहाँ गई, पानी में गई। वो ब्लड में नहीं गई तो कहाँ गई, पानी में। अब पानी मतलब कौन, किडनी के लिए यूरिन। जबरदस्त, कितने इंटेलिजेंट। यहाँ पे आया, यहाँ पे पता पड़ा कि ये ब्लड की चीज नहीं है, जो भी मतलब वो सामान हम डाल रहे थे, ठीक है, जो इक्विपमेंट हमने डाले, इसके अंदर पता पड़ा कि यार इसमें ब्लड के जो कंपोनेंट है और यूरिन के कंपोनेंट है। जो ब्लड में जाना चाहिए वो ब्लड में गए, और जो काम का नहीं था, ब्लड का नहीं था, वो कहाँ गया, वाटर के पास आ गया। मतलब क्या बन गया वहां पे, यूरिन। और ये कहाँ जाएगा, नीचे, कहाँ पे, ट्यूब में। ऊपर हुआ ब्लड का फिल्ट्रेशन और नीचे होगा यूरिन का फॉर्मेशन। जमा जमने ना, इधर क्या, ब्लड का फिल्ट्रेशन, और इधर क्या, यूरिन का फॉर्मेशन। बना नहीं ना, बनेगा, अभी नीचे बनाएंगे अभी, समझ गया ना। ब्लड कौन बना रहा है, अपनी नॉर्मल बॉडी, किडनी नहीं बनाती ब्लड, हार्ट वगैरह काम हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इसका काम क्या, ब्लड को फिल्ट्रेशन, यहाँ से आया यहाँ गया। तो बस अभी दोनों पॉइंट याद रखो, ये वाला एफरेंट आर्टेरियल क्या करता, सप्लाई ब्लड टू ग्लोमेरुलस। इसका काम क्या है, सप्लाई करना ब्लड को, कहाँ पे, ग्लोमेरुलस। और यहाँ से निकालने का काम क्या है, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस, इफरेंट का। इन दोनों का साइज दिख रहा है गाइस आपको, एफरेंट वाले का साइज कैसा है, थोड़ा सा बड़ा है, तो तुम बोल सकते हैं वाइडर इन डायमीटर, और ये नैरो इन डायमीटर। जमा ये भी बढ़िया। इसी के बाद में एक और लास्ट पॉइंट, अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास में क्या है, हाँ पाइप है, ठीक है, मेरे पास में पाइप है, पाइप से पानी के बाहर निकल रहा है, ठीक है, स्पीड से निकलेगा। डायमीटर अभी कैसी थी, वाइडर। उसके बाद मेरे को आया मजा, मैंने क्या किया, पाइप को दबाया। दबाने के बाद में क्या होगा, जो पाइप दबा रहा हूँ तो पानी का स्पीड बढ़ेगा, लेकिन डायमीटर कम होगा। तो आप ये बात सुनते क्या, अगर मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल अपना वाइडर पाइप है, तो वहां पे ब्लड प्रेशर कैसा रहेगा, मतलब एफरेंट आर्टेरियल में इतनी सारी आने के लिए स्पेस है, तो ब्लड इजी आएगा, प्रेशर ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन ब्लड बहुत सारा जाने को है, लेकिन इसका जो डायमीटर कैसा है, नैरो है। तो नैरो डायमीटर होने के कारण क्या होगा, नैरो डायमीटर होने के बाद में जो प्रेशर है वो कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे बताएंगे आप एफरेंट आर्टेरियल में प्रेशर कम रहता है और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहता है। तो यहाँ तक की गाइस हमारा टॉपिक है माल्पीजियन बॉडी। क्या है, माल्पीजियन बॉडी। इसके नेक्स्ट लेक्चर जो बनेगा गाइस, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट, मतलब क्या, रेनल ट्यूब्यूल। क्या पढ़ने वाले हैं, रेनल ट्यूब्यूल। ब्लड फिल्ट्रेशन हो चुका है, अभी क्या पढ़ेंगे, यूरिन फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, तब तक क्या पूरा लेक्चर अच्छे से अपने नोट्स रेडी करो। फिर से वही नोट्स रेडी करो, बाकी गारंटी मेरी है, पूरे पॉइंट मैंने आपको याद करा दिया, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करा के। सिर्फ आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में अच्छे से डायग्राम बनाओ मस्त जबरदस्त वाला, और वहां पे क्या करो, डायग्राम बना के पूरा लेबल वगैरह करेंगे। इतना भी आपने बोर्ड में जितना लिखा ना, इतना भी पढ़ लेना सफिशिएंट है पेपर के हिसाब से, और बहुत काम का है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है गाइस। यहाँ तक के हमारा लेक्चर है माल्पीजियन बॉडी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेनल ट्यूब्यूल। तो जब तक कि आप फॉलो करते रहिए वीरेंद्र सर्स बायोलॉजी। थैंक यू सो मच गाइस।